स्टैक्स। ऑलरेडी हम लोग स्टैक कर चुके हैं। स्टैक आपका एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन हमेशा एक ही एंड से होती है, एंड दैट एंड इज नोन एज टॉप ऑफ द स्टैक। देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन अ स्टैक। फर्स्ट इज क्रिएट स्टैक, नेक्स्ट इज पुश, push is used for the insertion, next is pop, the pop word is used for the deletion, peek is full is empty। वन बाय वन हम इन 6 ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास है क्रिएट स्टैक। नाम से ही क्लियर है, क्रिएट स्टैक मीन्स स्टैक को क्रिएट करना। बिफोर यूजिंग अ स्टैक इट मस्ट बी इनिशलाइज्ड। किसी भी स्टैक को यूज़ करने से पहले हमारा काम क्या है, उसे इनिशलाइज करना। सपोज मेरे पास एक ये स्टैक है और इस स्टैक के अंदर हमारी लिमिट्स है 2 3 4 5। तो ये लोकेशन आपकी हुई 0 1 2 3 4। दैट मीन्स मेरा मैक्सिमम साइज़ कितना है, 5 है, लेकिन मेरी इंडेक्स की टॉप इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ मैक्स -1 मीन्स 4 है। अब हमने साइज़ बता दिया, तो किसी भी स्टैक को क्रिएट करने का मीनिंग क्या है, हम सबसे पहली चीज़ स्पेसिफाई करेंगे कि आपके स्टैक के अंदर स्टार्टिंग में टॉप की वैल्यू क्या है। जो पहला एलिमेंट आपका इंसर्ट होगा वो एलिमेंट आपका इंसर्ट होगा 0th पोजीशन पर। सपोज मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करती हूँ, मैं A। नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पर होगा, 1 पोजीशन पर B। नेक्स्ट एलिमेंट आपका इंसर्ट होगा 2 पर C। दैट मीन्स जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हमारी टॉप की वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। लेकिन इनिशियली जब मेरे पास स्टैक में कुछ भी नहीं है तो टॉप की वैल्यू हमेशा इनिशियली कितनी होगी, -1। -1 इसलिए क्योंकि हम लोग स्टैक को स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। तो जब हम -1 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 ऐड करते हैं व्हाट आई गॉट 0। तो ये मिलेगा मुझे स्टैक का स्टार्टिंग पोजीशन। तो जब भी हम स्टैक को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो टॉप की वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे -1। टॉप -1 का मीनिंग स्टैक में इनिशियली कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। बिफोर यूजिंग ए स्टैक इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। इफ द साइज ऑफ द स्टैक इज मैक्स देन द एलिमेंट इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्स -1। Therefore we initialize the top by the value -1, क्योंकि लोअर वैल्यू मेरे पास है क्या, 0, और अपर वैल्यू हमारे पास है 4। तो मुझे लोअर से भी नीचे की वैल्यू, क्योंकि अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो हम टॉप को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो टॉप की वैल्यू हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे। तो एल्गोरिथम इज़ वेरी सिंपल। वॉइड एल्गोरिथम नेम इज़ क्रिएट स्टैक। पास ऑन किया हमने इंटीजर टाइप स्टैक और इंटीजर टाइप टॉप, और टॉप को कितने से इनिशियलाइज कर दिया, -1। दिस इज क्रिएशन ऑफ स्टैक। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज योर पुश ऑपरेशन। पुश मीन्स इंसर्शन। तो पुश ऑपरेशन मीन्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक। अब एलिमेंट मुझे स्टैक में इंसर्ट करना है, बट पुश ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले हम चेक करेंगे। बिफोर पुश ऑपरेशन वी चेक वेदर द स्टैक इज़ फुल और नॉट। हम चेक करेंगे कि स्टैक मेरा फुल है या नहीं है। इफ़ स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल, अगर स्टैक पहले से ही फुल है, देन द कंडीशन इज़ ओवरफ्लो। अभी हमने बात करी पहले भी कि जब भी स्टैक आपका फुल है और आप उसमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे, दैट कंडीशन इज़ नोन एज ओवरफ्लो because there is no any space inside the stack. If it is not full, और अगर यह full नहीं है तो push operation can be performed after insertion can be performed। और अगर आपका ये full नहीं है तो हम आराम से एलिमेंट को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो टॉप की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। सपोज टॉप पहले 4 को पॉइंट कर रहा था तो आफ्टर इंसर्शन इट पॉइंट्स टू 6। 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था तो 5 के आफ्टर इंसर्शन इट पॉइंट्स टू 6। तो हमेशा जो है ये टॉप को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दिखाया, सपोज दिस इज़ द स्टैक 10 20 30 40 50। आप देख रहे हैं स्टैक का साइज़ क्या है, 0 to 4। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ मैक्स इज़ योर 5। हमने यहाँ पर इंसर्ट करना चाहा 60, बट देयर इज़ नो एनी स्पेस, तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्शन इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ द केस ऑफ overflow. So this is your case 1. Whenever we insert an element in the stacks, and first of all we check whether there is a condition of overflow or not, क्योंकि अगर overflow की condition है तो element insert नहीं हो पाएगा because there is no any space inside the stack. Next case को हम लेके चलते हैं। Suppose this is the stack and I have the value 10 20 and 30.
I want to insert 60. So this is the index value 0, 1, 2, 3 and 4. We want to insert 60. तो 60 insert होगा 30 के ऊपर. तो इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, 2, 3. टॉप की वैल्यू जो है पहले 2 को पॉइंट कर रही थी. नाउ टॉप पॉइंट्स टू द 3. नाउ सपोज नेक्स्ट आई वांट टू इंसर्ट 70. तो ये 70 हमारा कहाँ होगा 60 के भी ऊपर. तो इंडेक्स वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5. टॉप पहले 3 को पॉइंट कर रहा था. अब टॉप पहले 3 को पॉइंट कर रहा था. अब टॉप जो है आपका पॉइंट करेगा 4 को पॉइंट करेगा. तो टॉप की वैल्यू हर इंसर्शन पर जो है वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी. तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पुश insertion. Algorithm return type is void. Algorithm is push. Push means insertion inside the stack. हमने पास ऑन किया एक स्टैक हम यहाँ एरे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेकंड हम पास करेंगे टॉप. आप किसी भी स्टैक के एल्गोरिथम में दो चीज़ें पास ऑन करेंगे, एक तो एरे ऑफ स्टैक एंड सेकंड थिंग इज टॉप ऑफ द स्टैक, बिकॉज टॉप स्टैक के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस हमेशा हम टॉप से ही करेंगे. नेक्स्ट हमें यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं एक आइटम, बिकॉज पुश मीनिंग इंसर्शन. आई वॉन्ट टू इंसर्ट समथिंग हेयर. तो यहाँ पर हम इसमें एक आइटम इंसर्ट कर रहे हैं. आइटम में भी एनीथिंग. अगर आप नोड को रिप्रेजेंट करते हो और इन्फॉर्मेशन को इंटीजर टाइप लेते हो तो आइटम आपकी इंटीजर टाइप होगी. अगर आप किसी भी नोड में इन्फो को कैरेक्टर टाइप लेते हो तो आइटम आपकी कैरेक्टर टाइप होगी. तो जो भी डेटा टाइप आपने डिक्लेयर किया होगा, इट में भी इंटीजर, इट में भी फ्लोट, इट में भी कैर, तो वही टाइप आपकी आइटम की यहाँ रहेगी. इंसर्शन करने से पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या आपका स्टैक फुल तो नहीं. हमने चेक किया इफ़ टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1, कि अगर टॉप की वैल्यू जो है वो मैक्स -1 है. मैक्स -1 आपका टॉप जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है. ये वो केस है व्हेन देयर इज एन ओवरफ्लो, और वहीं से आप एग्जिट कर जाएंगे. एल्स केस में क्या है, अगर आपका टॉप जो है किसे पॉइंट कर रहा था 2 को, तो आपने अगर 60 को इंसर्ट करना है तो आपने स्टैक की 2 नहीं, स्टैक की थर्ड पोजीशन पर 60 को इंसर्ट कर देना है. स्टैक आपका 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था टॉप, आपने एलिमेंट इंसर्ट किया 70, तो 70 आपने स्टैक की फोर्थ पोजीशन को कर दिया. इट मीन्स व्हेन एवर यू वांट टू इंसर्ट यू हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप. तो हमने यहाँ लिखा इन एल्स केस टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. टॉप अगर 3 था टॉप अब 4 हो जाएगा, और स्टैक की उस टॉप पोजीशन पर आपने आइटम को इंसर्ट कर दिया. दिस इज द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन इन अ स्टैक.